शादी के बाद के पहले करवा चौथ में अपनी बीवी को ऐसे कौन रुलाता है यार? मेरे पतिदेव रुलाते हैं। बाय द वे ये पहली करवा चौथ में तो मेरे साथ कांड ही कांड हुए हैं। पहले पतिदेव ने रुला दिया, दूसरा की सरगी के लिए मेरी सासू माँ ने मेरे को कैश भेज दिए थे। तो रांची के अपर बाजार में एक दुकान है रंगीला, हम वहां पर जाते हैं सूट खरीदने के लिए। ये सूट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये सूट बजट से बहुत बाहर जा रही थी, तो एक्स्ट्रा पैसे मिला करके 9,000 में हम ये सूट खरीदते हैं। ऑल्ट्रेशन के नाम पे भैया ने 6 दिन के लिए सूट रखा है और घंटा कुछ करके नहीं दिया। ऐसे दुकान वाले ना किसी का भी पर्व त्योहार बिगाड़ दे। उसके बाद हम जाते हैं टेलर भैया के पास और उन्होंने कहा कि वो सूट अच्छे से बना देंगे। फिर करवा चौथ रिगार्डिंग हमने बहुत सारी चीजें खरीदी। मेरा पहला करवा चौथ था, मेरे को आइडिया नहीं थी, तो जितना जो समझ में आया हम सब कुछ ले लिए। फिर नेक्स्ट डे हम जाते हैं सासू माँ के लिए साड़ी, श्रृंगार का सामान और चांदी की बिछुए लेने के लिए, क्योंकि सास को ये सब देना शुभ माना जाता है। और सरप्राइजिंगली मेरी माता जी ने भी मेरे लिए काफी सारी शगुन की चीजें भिजवाई दी। इसके बाद आता है करवा चौथ का दिन। एंड पता है इस दिन सरगी के लिए हमें काफी लेट हो जाता है। क्यों लेट होता है, हम क्यों रोए थे, वगैरह वगैरह का जवाब जानने के लिए फुल व्लॉग हमने टैग कर दिया है, तो जाकर के वो वीडियो देख लेना। एंड केवल नारियल पानी पी के काम चलाते हैं गाइस हम लोग। खैर अभी मेरे सूट का फुल लुक देख लो, मेरे टेलर भैया ने कितना बढ़िया काम किया है। उसके बाद हम मंदिर की अच्छी सी साफ सफाई कर देते हैं। एंड गाइस ये देखो मेरे पहले करवा चौथ की पहली मेहंदी का स्टेन। फिर हम चले जाते हैं पैरों में आलता लगाने के लिए, क्योंकि हम बिहारियों में पैरों में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किए थे हम, बट हो नहीं पाया। एंड इतना अच्छा होने के बाद हो जाता है थोड़ा सा कलेश। खैर कलेश वलेश तो होते ही रहता है। रानी ने मेरे लिए पूरे पूजा की तैयारी कर दी थी, रजत ने भी काफी हेल्प की थी। रानी और मम्मी ने मिलकर के मेरे को साड़ी पहनाई। ये साड़ी मेरी बिहौती साड़ी है, जो कि मेरे ससुराल के साइड से आई थी। बहुत भारी थी भैया, 2 लोग मिलकर भी इस साड़ी को नहीं पहना पा रहे थे। सोचो हम अकेले इसको कैसे कैरी किए थे, लेकिन बिल्कुल महारानी लुक आ रहा है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को इस साड़ी का लिंक चाहिए था, तो आप लोगों को बता दे कि ये प्योर बनारसी जरदोजी वर्क वाली साड़ी है, जो कि मेरे सास ससुर बनारस से लेकर के आए थे। तो ऑनलाइन तो नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। रजत ने पूरा कथा पढ़ा मेरे लिए एंड इन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा था। आई नेवर थॉट कि रजत में इतना पेशेंस है कि वो व्रत रख लेंगे, बट इनका व्रत रखना भी जरूरी था। पूछो क्यों? अगर मेरी लंबी उम्र नहीं होगी और हम जल्दी टपक गया तो ये बेचारे अकेले करेंगे क्या। उसके बाद मेरी नंद ने हमारे लिए व्रत का खाना बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस दिन लहसुन प्याज या नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता। उसके अलावा हमने आलू और साबुदाने की टिक्की भी ऑर्डर की थी। इस लड़की को देखो कैसे हमारे सामने रोटी और तड़का खा के हमें ललचा रही है। खैर इस दिन तो हमने व्रत के खाने से ही मन भर लिया और व्रत का खाना टेस्टी भी लग रहा था। मतलब मेरे को लगा नहीं था कि दिन भर भूखे रहने के बाद भी रात में इतना सारा खा लेंगे हम, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा ही ठूस लिए। एंड ठूसने के बाद मजा भी बहुत आया। और ये देखो मेरी नंद ने बनाया था दही चीनी के साथ आलू का भुंजिया काइंड ऑफ थिंग, जिसमें धनिया पत्ता भी छिड़की हुई थी। एंड लिटरली गाइस ये बहुत टेस्टी थी। पता नहीं भूखे कारण टेस्टी लग रही थी कि एक्चुअल में टेस्टी थी। अगली सुबह जल्दी जल्दी उठ करके नहा धो करके जो भी पूजा का सामान था ना उसको इकट्ठा कर लिए, ताकि उसको विसर्जन कर सके। एंड गाइस बस यही ऐसे ही मनाए हम मेरा पहला करवा चौथ।